अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल माइन चैनल। आज एक नई पेशरफ्त हुई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओमान की अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो अपडेट ये है कि जितने भी लोग ओमान से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनको अगर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, नॉर्मली क्या होता है 36.4, 36.2, 36.8 इस तरह से ही होता है, मतलब 37 मैक्सिमम होता है, इसके ऊपर नहीं होता। उसके ऊपर अगर होता है तो कंसिडर किया जाता है कि ये मोर टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन 38 से ऊपर अगर या 38 किसी का भी टेम्परेचर होगा सो उसे सस्पेक्ट किया जाएगा कि शायद इसको कोविड है, शायद, नॉट नेसेसरी। तो उसको लाजमी टेस्ट करवाना पड़ेगा ओमान से बाहर जाते हुए भी। नॉर्मली क्या है कि जो लोग ओमान आ रहे हैं उन्हें तरसुद ऐप के थ्रू अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी टेस्ट की, और एयरपोर्ट पे वो ड्राइव थ्रू के ज़रिए अगर करवाना चाहेंगे तो 19 रियाल उनके लगेंगे, उनके टेस्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसको 38 डिग्री टेम्परेचर होगा उसको बाहर जाते हुए भी, ओमान से बाहर जाते हुए भी पीसीआर करवाना पड़ेगा। अब उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या मामलात होंगे, ये तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। लेकिन आपको जिस दिन भी ट्रैवल करना है आप अपना टेम्परेचर लाजमी चेक करें, निकलने से पहले या निकलने से 2-4 घंटे पहले कम अज़ कम, ताकि जो भी आपके मामलात हों उसको आप कवर अप कर सकें। अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं खुदा ना खास्ता और आपका 38 डिग्री सेंटीग्रेड आता है तो मुझे मतलब अभी कंफर्मेशन इसका कोई नहीं है, लेकिन कॉमन लॉजिक जो है वो ये है कि ऑफ कोर्स आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा बाहर, क्योंकि आपके अंदर आप सस्पेक्टेड हैं। लेकिन जो फाइनल जो इसके बारे में अपना अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाएगा। फिर उन्हें रोका जाएगा या टेस्ट करवा के छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट करवा के छोड़ने की कोई लॉजिक नहीं होगी, क्योंकि अगर बंदा इन्फेक्टेड है और वो दूसरे कंट्री में जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। बेसिकली कुछ एयरलाइंस आपने देखा होगा, मैंने पिछले दिनों आपसे शेयर की थी कि वो बैन कर दी गई थी। जैसे एयर इंडिया को बैन किया था सऊदी अरब इसके दुबई के लिए, क्योंकि सस्पेक्टेड आ गए थे बहुत। इसी तरह कुछ और मुल्कों की एयरलाइंस को भी बैन कर दिया गया था। तो ये बहुत एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त तमाम एयरपोर्ट्स पे, तमाम मुल्कों पे, कि उन्होंने कोविड फ्री जो पैसेंजर्स हैं सिर्फ उन्हीं को भेजना है अपने मुल्क से बाहर। और अगर कोविड फ्री नहीं आता, कोई फ़्लाइट के अंदर कोविड से लगे हुए आ जाते हैं पैसेंजर्स, तो फिर प्रॉब्लम है। सो कुछ तो ये अपडेट थी। उसके साथ ही मैं अगर आपसे कोरोना की अपडेट डिस्कस करूं, हाँ, उसके बाद एक मिनिस्टर का एक बहुत जो ओमान के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी वीडियो कल एक वायरल हुई थी, और उन्होंने कहा था कि ये आप ही का मुल्क है। बेसिकली एक कोयती बंदे थे, वो उनसे जो पेशेंट थे यहाँ पे एडमिट हॉस्पिटल में सूर में, उनसे वो बात कर रहे थे, उन्हें ये यकीन दिला रहे थे कि ये आपका ही मुल्क है। और कोयत के अमीर जो है उन्हें सल्तनत से बहुत प्यार था, तो हम भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप इसे अपना मुल्क ही समझें। बेसिकली वो एक्सपेक्ट्स के लिए एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है यहाँ की गवर्नमेंट के दिल में, उसकी अपना एक तर्जुमानी कर रहे थे उनके अल्फाज। उसके साथ आज हुए हैं 664 केसेस, और 664 केसेस के साथ टोटल जो तादाद है सल्तनत में होने वाले केसेस की हो गई है 1,04,129। 1009 डेथ हो गई है। सऊदी अरब के बाद ओमान अब दूसरा मुल्क है जो 1000 का लव फिगर जो है डेथ का वो क्रॉस कर गया है। तो ये थी कुछ ओमान की कोरोना और पीसीआर से रिलेटेड अपडेट्स। इंश्योरेंस के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, इंश्योरेंस लाजमी करवानी हर बंदे ने जो आ रहा है, 1 महीने की वैलिड होनी चाहिए। मैं मिलूंगा आपसे कल इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।